ओके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त नामांकन भरते हुए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधी जिलाधिकारी दफ्तर से, जहां पर उनके नाम की प्रस्तावना, जो 4 प्रस्तावक हैं उनके, क्योंकि 4 सेट ऑफ नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं, वो आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावक जो उनके लिए यहां पर नामांकन में उनके प्रस्तावक हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त जिन्होंने निकाला। बैजनाथ पटेल, ये संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं। लालचंद कुशवाहा और इसी के साथ संजय सोनकर, ये 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आपको ये भी बताऊं, क्योंकि 4 सेट ऑफ नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं, तो उन अलग अलग सेट्स के 4 प्रस्तावक हैं जो इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, जहां नामांकन हो रहा है। आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रस्तावक हैं उनकी भी चर्चा उतनी ही होती है। आपको याद होगा कि छन्नूलाल मिश्र जिन्होंने पहली बार जब वो 2014 से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने नामांकन किया था, तो छन्नूलाल मिश्रा उनके प्रस्तावक थे और उनसे उस वक्त से किस तरह से बहुत सी वार्ता हुई, लोगों ने पूछा, उनके जुड़ाव के बारे में पूछा। तो आप ये भी मानकर चलिए कि इन प्रस्तावकों के लिए भी उनमें से एक से सृष्टि ने बात की थी और सोनकर जी ने कहा मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रस्तावक के रूप में चुना गया है। और यही एक संस्कृति है बीजेपी की, कि कैसे उन्होंने खुद ये कहा कि देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और मुझे कैसे उन्होंने जोड़ा है इस प्रस्तावना के लिए। वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनके प्रस्तावक उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन इस 2024 के चुनाव का भी एक अहम पड़ाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बनारस आते हैं, एक भव्य रोड शो करते हैं, तो सारी नजरें उस भव्य रोड शो पर चली जाती है। और इसीलिए ये न सिर्फ वाराणसी के लिए, जहां पर वोटिंग 1 जून को होनी है, बल्कि पूरे पूर्वांचल और यूपी बिहार की सीटों पर प्रभाव डालने वाला रोड शो होता है। हमेशा से कहा गया है कि आखिरी चरण में प्रधानमंत्री के जो रोड शोज हैं वो कैसे फिजा बदल देते हैं, वो चुनावी फिजा बदल देते हैं। लेकिन इस बार जब 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, तो सोचिए कि 4 चरण के बाद बीजेपी उत्साहित है कि उसके पास नंबर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सीट बनारस एक तरह से पूरे देश को संदेश देने वाली सीट है, क्योंकि यहां जिस तरह का बदलाव पिछले 10 साल में हुआ और जनता कहती है कि बदलाव के वो साक्षी रहे हैं, तो ये एक तरह का मॉडल बनके, नरेंद्र मोदी मॉडल बनके उभरा है काशी, जहां पर प्राचीनता से नवीनता का एक परस्पर मेल है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब नामांकन कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि काशी के लोग उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आप देखिए, उनके ठीक पीछे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ कल भी रोड शो में उनके साथ थे। जब रोड शो चल रहा था आपने देखा उनके साथ ही रथ पर वो सवार थे। वो इस वक्त भी जिलाधिकारी दफ्तर में ठीक उनके पीछे बैठे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान को भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नामांकन के समय या महत्वपूर्ण समय पर ही बनारस आते हैं, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति ने खुद यहाँ हमें बोला कि मैम ये तो 45वीं बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि लोग उंगलियों पर गिन कर रखते हैं कि प्रधानमंत्री बनारस कब आए, कितनी बार आए, हर बार आकर मिलते भी हैं। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं और बहुत से लोग प्रधानमंत्री से अपनी उम्मीद भी रखते हैं कि भाई आगे का क्या काम बनारस के लिए होना चाहिए, वो भी फहरिस्त लेकर आते हैं और प्रधानमंत्री उस पर गौर भी करते हैं। ये प्रधानमंत्री ने जब पिछली बार बनारस आए थे 2019 में, तो उन्होंने कहा कि मुझे बनारसी बना दिए हो, तो अब बहुत सारा और काम मुझे करना है बनारस के लोगों के लिए, भोले शंकर की नगरी के लिए। यहाँ जब हम इस बार बनारस आए हैं तो काशी विश्वनाथ में जय भोलेनाथ के साथ जय श्री राम का भी उद्घोष हो रहा है। तो आज एक सनातनी प्रधानमंत्री भी बनारस में अपने नामांकन के लिए आए हैं। इस बात को भी मत भूलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की
भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से भगवान श्री राम रामलला का आशीर्वाद लेकर भी इस बार बनारस पहुंचे हैं, भोलेनाथ की नगरी में, काशी विश्वनाथ की नगरी में, और यहाँ भोले शंकर का आशीर्वाद ग्रहण कर इस बार जा रहे हैं अपना नामांकन करने। तो प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद और भोले शंकर का भी आशीर्वाद, और ये प्रधानमंत्री का वो रूप है जो आपने अलग अलग अवसरों पर देखा भी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए, रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, किस तरह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए। मैं यहाँ लोगों से जरा बात करती हूँ। प्रधानमंत्री जी नामांकन कर रहे हैं अंदर। मैडम, पूरे देश में लोग एमपी चुन रहे हैं और हम लोग पीएम चुन करके भेजते हैं यहाँ से। वाह, क्या काशी की मानता है। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि प्रधानमंत्री हम चुनकर भेजते हैं? प्रधानमंत्री हम चुनकर भेजते हैं, इसके लिए तो सभी को गर्व होता है, और ये काशी वासियों के लिए खास बात है। पुण्य है कि यहाँ से वो लड़ रहे हैं। भारत बनारस का कितना विकास हुआ है, इसके पहले बनारस में चलने लायक नहीं था, हम लोग तो यहीं रहे हैं। तब तो हम लोग में तो 5-7 साल में बहुत अंतर आया, बहुत अंतर। बनारस पहचान में नहीं आता है, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो वहाँ से राम का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर भोले का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे भोले का आशीर्वाद उनको मिला है और यहाँ से हम लोग पीएम चुन के भेजेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। और 2014 के पहले बनारस की नक्शा एक अलग ही थी, यहाँ कोई विकास नहीं था। आने के बाद 10 साल में पुनर्जीवित कर दिया काशी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई नेता आज? कोई नहीं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो? कोई नहीं है टक्कर में। हम चंडीगढ़ से अभी आए, केवल नामांकन देखने के लिए चंडीगढ़ से आए हैं। यहाँ पे लिए लड़े रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए थोड़ी नहीं लड़ रहे। हारने के लिए कौन लड़ रहे हैं? हारने के लिए लड़ी रहे कि उन्हें वोट के दे। प्रधानमंत्री कोई वोट देने वाला है कि ना 5 आदमी ना मिलेंगे। आपको एक मजे की बात बताएं कि अभी मीडिया वालों ने ही यहाँ के जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनसे सवाल किया गया कि आपको 100 बूथ अध्यक्षों के नाम पता है या 100 कार्यकर्ताओं के नाम आपको पता है? तो यहीं के जो आज कद्दावर नेता, अपने को माने जाने वाले कद्दावर नेता जो मोदी जी के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास 100 बूथ अध्यक्ष भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और रह गई बात जो है काशी के विकास की, तो काशी का जो विकास हुआ है वो चातुर्दिक विकास हुआ है, और चारों दिशाओं में इनकी जो है विकास की गूंज घूम रही, यहाँ नहीं पूरे विश्व में। और एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि मैम, जब काशी में आज के 20 साल पहले आप काशी के गलियों में जब आप जाते थे तो काशी की गलियों में गंदगियों का अंबार भरा रहता था, लेकिन आज जहाँ पे काशी में जैसे कहा जाता है कि भगवान कड़कड़ में है शंकर, वैसे आज जो है काशी की गलियों में कड़कड़ में शंकर नहीं संगमरमर लगा हुआ। ये काशी का चातुर्दिक विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, ये बताइए, मैं वो सवाल फिर से हाँ आप ही के पास आ रही हूँ। बताइए जरा, मैंने पूछा एक सवाल कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर देने वाला नेता कोई नहीं है मैडम। इसलिए नहीं है कि उन्होंने धारा 370 सीए पे, समान नागरिक संहिता पे, आने वाली जनसंख्या कानून पे देश का विरोध करेंगे। उनके सांसद चाहे जितने अच्छे हो जाएं, लेकिन जब ये कानून आएगा तो देश के विरुद्ध खड़ा होंगे। ये बताइए, 2024 में अगर चुनकर आते हैं प्रधानमंत्री तो तब क्या उनसे अपेक्षा करेंगे? उनसे बनेगा सुरक्षित देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आवे। हाँ, और एक न्यूज और चला दीजिए कि जो कांग्रेस के पदस्थ अध्यक्ष हैं यहाँ पे अजय राय जी, उनका जमानत जब्त होने जा रहा है। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनका 4 जून को देंगे। बताइए क्या 24 में क्या उम्मीद करते हैं अगर वो आते हैं? हमारा ये उम्मीद है कि जनसंख्या कानून आना चाहिए, और उन्होंने जो विकास किया है वो तो लगातार ही होगा, और साथ में जो है कि लोगों को अपना प्रोत्साहन कर रहे हैं कि अपना बिजनेस स्वयं करें, लोगों को रोजगार दें। तो मोदी जी का ये नया फंडा है और हम लोग उनके फॉलो करेंगे और उनको 400 पार हम लोग सीट जिताएंगे। तो आप तो बनारस से हैं जी, बाकी 400 कैसे आएगा? अरे हमारी आवाज जो है 400 लोगों ने करोड़ों लोगों के पास जा रहा है आपके माध्यम से। तो मैं एक बार जरा पूछती हूँ, ये बताइए आप कहाँ से? बनारस से ही है। तो मोदी जी को देखने जी जी पहले जी जी पहले कितनी बार आए हैं? कई बार आए हैं। देखते रहे उन्हें। मोदी जी शपथ लेंगे तो भाई साहब मोमो फ्री खिलाएंगे। हम फ्री मोमो खिलाएंगे। मोमो की दुकान चला? जी 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 12 किलोमीटर साइकिल चला कर आ रहा हूँ अच्छा, यहाँ देखने के लिए खाली। क्या बात है। ये दीवानगी है मोदी जी की। तो ये आपके लिए ऐसे ही बोल दिए या सच में खिलाने वाले हैं? सही में योगी जी भी जीते थे तब भी खिलाए थे, अब मोदी जी जीतेंगे फिर खिलाएंगे। ये हरदम चलता रहेगा भाजपा के लिए। आप
आप ये जरा देख लीजिए, वो 12 किलोमीटर लंबी दूरी से साइकिल चलाकर आए और कह रहे हैं योगी जी जीते थे तब भी मैंने फ्री मोमोज खिलाए थे, अब फिर से खिलाऊंगा। ये जो एक कनेक्ट है, इसको कैसे बना पाएंगे, ये जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा? जी देखा, सामने रहते हैं वो तो काशी। ये सामने से देखते आप शर्मा रहे हैं बोलने में? हम तो चंडीगढ़ से आए हुए हैं आपने बताया के लिए। पहली बार जब 2014 में आए थे तभी हमने देखा था। 2014 में भी उनका देखा था, उनको बहुत नजदीक से। 2017 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, 2022 में भी देखा था जब योगी जी का चुनाव था, और अभी भी देख रहा हूँ मोदी जी को। मैडम राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं, जननायक हैं, महानायक हैं। मोदी जी से ही भारत का भविष्य है। मोदी, सुनिए आप, हम मोदी जी अपना चुनाव नहीं जीतने आए हैं, हम अपने भविष्य के लिए उनको जिताने आए हैं। सोचिए, यहाँ पर नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नामांकन का दिन और नामांकन की तस्वीरें आपके सामने लगातार चल रही है, और काशी के लोगों का जो उनके लिए जुड़ाव है वो भी आपको सुनवा रही हूँ। अनामिका के पास सीधे जा रहे हैं। अनामिका के पास कुछ लोग हैं। अनामिका, सुचरिता, मैं इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई और यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही, यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता आए हैं वो भी यहाँ पर बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। जिन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री को संबोधित करना है वो भी यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। सीधे उनकी चेकिंग हो रही है और वो इस गेट के भीतर जा रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं इस जगह पर, इसलिए अब किसी को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता कुछ देर पहले यहाँ पर जरूर इकट्ठे थे, लेकिन प्रॉपर उनका ID कार्ड चेक करके, उसके बाद उनसे बातचीत करके, उनका प्रूफ लेके फिर उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे वो भी यहां पर मौजूद होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूपी गवर्नमेंट के भी कैबिनेट मिनिस्टर और केंद्र सरकार के भी मिनिस्टर्स इस सभा में मौजूद रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करके आगे आने वाले चुनाव को लेकर, आगे आने वाले मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्हें और ज्यादा बूथों को मजबूत करना है, कैसे जाकर जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाना है। अब ये जो कार्यक्रम है 30 से 35 मिनट का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे दूसरी जगह पर चुनावी रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम यहां से झारखंड का है। सुचरिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, जहां पर लोग उनके साथ हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर। क्या कह रहे हैं सुचरिता लोग? तो आपने सुना, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे फिर रुद्राक्ष सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष सेंटर भी देखा है आपने? हाँ देखा है, जब बनते हुए भी देखा है, बनने के बाद भी देखा है। अच्छा, तो वो भी बनवाया है यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? जी, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बना। मोमो वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग लड़ रहे थे आपस में, एक ने कहा कि एक अकेला वहाँ जिता रहा है, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा एक अकेला नहीं, 140 करोड़ देश की जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता साथ में है, वो अकेले नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहुत से लोग जो कहते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे, आएंगे तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। वो सब झूठे हैं, मक्कार हैं और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये सब अनलगल बातें कर रहे हैं। कह रहा हूँ एक सगुफा छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमारे जैसे बीजेपी पार्टी में